नमस्कार दोस्तों। कल भारत रांची का मैच 17 रन से जीत गया, लेकिन इस जीत से भी एक सबक मिला कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी टीम के लिए कितनी जरूरी है। कल रोहित शर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसकी वजह से कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराने में कामयाबी प्राप्त की। हुआ ये कि भारत ने 350 रन बना दिए। रोहित शर्मा 57, राहुल 60, विराट कोहली 135। 349 पर जब 8 भारत का स्कोर था तो सबको पता था कि शाम को बल्लेबाजी आसान होने वाली है। अब 350 के स्कोर को डिफेंड करने के लिए भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटके तो दक्षिण अफ्रीका को दिए। जब रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक और मार्करम के विकेट जल्दी ही निपट गए। 11 रन पर 3 विकेट खोने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका खेल रहा था, ब्रिट्स के इनिंग्स बना रहे थे और जोर से ही लगातार अच्छे स्ट्रोक करते खतरनाक नजर आ रहे थे, उस वक्त कुलदीप यादव ने एक गेंद फेंकी जो जोरजी के पैड पे लगी। अंपायर ने नॉट आउट दिया। इन्होंने रिव्यू लिया और उसमें इनको सफलता मिली। 5वां विकेट जब दक्षिण अफ्रीका का 130 पर गिर गया था ब्रेविस के रूप में, तो यंसन और ब्रिट्स के बहुत खतरनाक जोड़ी लग रही थी। रन कम होते जा रहे थे। रविंद्र जडेजा भी राहुल ने बाद में लगाया, पहले ओवर में 14 रन खाने के बाद। उनको जब ब्रिट्स के और यंसन खेल रहे थे तब रविंद्र जडेजा को लगाया। उन्होंने 2-3 ओवर किए भी। वो रन तो रोकने में कामयाब हो गए थोड़े बहुत, लेकिन वो विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि टारगेट कम होता जा रहा था, रन और बॉलों के बीच में अंतर घटता जा रहा था। अब आया 34वां ओवर। रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव की तरफ इशारा करके केएल राहुल को कुछ बोला कि भाई कुलदीप यादव को लगाओ, हमें विकेट चाहिए, विकेट टेकिंग बॉलर हमारे पास वही है। रविंद्र जडेजा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, कुलदीप यादव ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर है। अब केएल राहुल इनकार भी कर सकता था अपनी कि नहीं भाई अभी जडेजा से ही ठीक है बॉल करानी, क्योंकि कुलदीप यादव को देखा है कि 40 ओवर के बाद के लिए कुछ ओवर इसके रोक के रखते हैं। लेकिन राहुल ने रोहित शर्मा की सलाह का सम्मान किया और रोहित शर्मा ने जो सलाह दी थी वो राहुल ने मानकर एक मास्टर स्ट्रोक की भूमिका उस सलाह ने अदा की। पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट जरूर थी, ले पुल करना चाहते थे यंसन, सीधा रविंद्र जडेजा के हाथ में मिड विकेट पे कैच। अब 3 गेंदें और हुई। शर्मा ने उनको बोला भी कि यार तू बॉल ऐसे मत कर, ऐसे कर। और अगली बॉल पर ही ब्रिट्स के मारने गए, गेंद का बल्ले से सही तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ, थोड़े ऊपरी हाफ पे लगी और सीधा विराट कोहली के हाथों से लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। यहाँ जो 2 विकेट गिर गए, 5 विकेट से 7 विकेट हो गए। तो ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जरूरत होती है। कप्तान, अनुभवी कप्तान राहुल नहीं थे। राहुल ने शर्मा की बात मानी, जिन्हों को बहुत अनुभव था। चैंपियन ट्रॉफी विजेता शर्मा ने अच्छी पारी खेलकर एक आध कैच भी पकड़ा और साथ में अच्छी सलाह दी। ये होता है कप्तान का अनुभव, जिसकी वजह से कल भारत ने रांची में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर मैच जीत लिया। अब कल एक बात और बड़ी अच्छी हुई। जब भी कोई भारतीय बल्लेबाज चौका या छक्का मारता था तो कैमरामैन ने स्पेशली साउथ अफ्रीका को जो कोच है, जिसने बड़े ऊंचे बॉल बोल दिए थे, अब छोड़ो उनको जो बोल दिया था, उसकी तरफ खास करके कैमरा रखता था ताकि उसका चेहरा नजर आए कि आज कैसा लग रहा है। जब भी कोई विकेट गिरता था, जब भी कोई उनका प्लेयर आउट होता था, जब भी भारतीय बल्लेबाज चौका, हर बार कैमरामैन का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया उसकी सूरत देखने का। अब अगला मैच है रायपुर में। बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी अभी विकेट, डे नाइट होगा। रायपुर में ओस कितनी है तो इसमें टॉस भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो मैं केएल राहुल को सलाह देता हूँ कि
भैया टॉस जीतो, मतलब है टॉस हार के मैच जीत रहे हो। 3 साल हो गए हैं तुम्हें, 2023 के विश्व कप सेमीफाइनल में हम टॉस जीते थे। उसके बाद से 3 कप्तान बदल गए, शर्मा गया, गिल गया और राहुल आ गया। तो टॉस भारत के लिए एक बहुत भारी समस्या बनकर रह गई है और इसका हल भारत को निकालना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है मैच जीत जाते हो, रोज आप इस तरीके से मैच नहीं जीत सकोगे, कभी दूसरी टीम भी जीत जाएगी। तो टॉस अगर तुम जीतोगे तो टॉस जीतने से तुम्हारे हाथ में निर्णय होगा। तुम बैटिंग करो, बॉलिंग करो, तुम कंडीशंस के हिसाब से अपना फैसला ले सकते हो। और अगर दूसरा टॉस जीतेगा तो दूसरा अपने फैसला लेगा कंडीशंस के हिसाब से, वो भी टीम तो इंटरनेशनल ही है। और रोज कोहली शतक बनाएगा नहीं, ये भी पक्की बात है। तो टॉस जीतना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये समझ नहीं आता कि ये जैसे किसी ने काला जादू कर दिया हो कि भारत ने टॉस जीतना ही नहीं है। भाई साहब पिछले 25-30 मैचों में मुश्किल से एक आध टॉस जीते रहेंगे। तो चलो रायपुर में जब 1 बजे टॉस होगा तब देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।